प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमारी एक स्ट्रक्चर रह गई थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, सेकेंडरी पढ़ ली थी, टर्सरी पढ़ ली थी, लास्ट हमारी रह गई थी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जब प्रोटीन्स आपस में जो है जो सब यूनिट्स बनाती हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली सब यूनिट्स में होती हैं। मतलब जैसे हीमोग्लोबिन का हमें उदाहरण लें अगर, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। अगर हीमोग्लोबिन का उदाहरण लें तो वो क्या है, एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, और ये कोई प्रोटीन है, और ये कोई प्रोटीन है, और ये कोई प्रोटीन है, ठीक है। ये 4 सब यूनिट, मतलब ये अलग अलग प्रोटीन है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। चारों प्रोटीन अलग है और अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में है ये, ठीक है, फाइनल स्ट्रक्चर में है। अगर ये अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लगे, ठीक है, तो फिर मिलकर के ये एक ही काम करेंगी, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन वैसे मैंने पढ़ाया था, उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है बेसिकली, जिसमें जो है जैसे ये प्रोटीन है तो इसके पास भी आयरन होगा Fe, इसके पास भी आयरन होगा Fe, इसके पास भी आयरन होगा Fe, इसके पास भी आयरन होगा Fe। और ये जो आयरन है ये 6 बॉन्ड बना सकता था, याद है, ये आयरन जो था ये 6 बॉन्ड बना सकता था, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था। 4 तो उसके साथ था, क्या बोलते थे, जो रिंग था उसका, इमेटोजॉल रिंग था जो, ठीक है। और उसमें जो 5वां था, 6ठा था जो, वो ऑक्सीजन के साथ, एक और था किसी के साथ, ठीक। तो ऐसे जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जा सकता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन एक ऐसी कार है, नैनो कार, जिसमें केवल 4 सीट है और उस 4 सीट पर केवल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैठ सकते हैं। और ये जो है कैसी प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है, जिसमें 4 सब यूनिट आपस में मिलकर के, ठीक है, काम करती हैं, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। जैसे हमने मायोग्लोबिन भी पढ़ा था, मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन में ऐसा नहीं है, वो एक सिंपल प्रोटीन है, सिंपल सिंगल प्रोटीन है, ठीक है। वो एक सिंपल प्रोटीन है, सिंगल प्रोटीन है। उसमें इस तरह का नहीं है कि उसमें कई सारी सब यूनिट्स काम करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 4 सब यूनिट है जो बेसिकली काम कर रही हैं, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम वही पढ़ेंगे कि जब प्रोटीन्स जो है आपस में मिलकर के, एक प्रोटीन ही है, एक प्रोटीन आपस में जुड़ गई, दूसरी प्रोटीन को या वो जुड़ गई, तीसरी प्रोटीन आई वो जुड़ गई, तो सब यूनिट बहुत सारी हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9, 10 इस तरह से हो सकती हैं, जो आपस में मिलकर के काम करती हैं। कोई सब यूनिट कुछ कोई और काम करती है, कोई सब यूनिट कोई और काम करती है, कोई सब यूनिट कोई और काम करती है। समझ में आ गया? तो ये था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया।